दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी को जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो चुनाव हुए थे छात्र संघ के, उसके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं और चारों की चारों सीटों पर यहां पर एबीवीपी जो बीजेपी का छात्र संगठन है उसका सुपड़ा साफ हो गया है। आगे हम आपको पूरे रिजल्ट की जानकारी देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक और बहुत बड़ा खुलासा। प्रधानमंत्री मोदी को कायर कहते हुए किस तरीके से सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है, इनका भी एक बयान सामने आया जो आगे आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली बीजेपी एक बार फिर अपने ही वादे के मुताबिक जनता के बीच फंस गई है। दरअसल एक और दिग्गज नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे और उनके ऊपर एक बहुत बड़े घोटाले का आरोप था और कल वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने एक और भ्रष्टाचारी नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर बीजेपी से लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक तरीके से मुहिम थी, आपका प्रचार था, वो किधर गया। आगे हम आपको बताएंगे दरअसल ये नेता कौन है। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस तरीके से बीजेपी भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, इससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत वीक है। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो जेएनयू यूनिवर्सिटी से सामने आ रहा है जो दिल्ली में है, जहाँ पर छात्र संगठन के चुनाव हुए हैं, जिसमें लेफ्ट छात्र संगठनों की तरफ से इस चुनाव को जीत लिया गया है और लेफ्ट ने चारों की चारों सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को भारी मतों से चुनाव जितवा लिया है। और यहां पर एबीवीपी जो बीजेपी से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है, उसका सुपड़ा साफ हो गया। जब शुरुआत में काउंटिंग चल रही थी तब एबीवीपी वाले बहुत खुश थे, क्योंकि तब एबीवीपी छात्र संगठन के कैंडिडेट्स काफ़ी आगे चल रहे थे। लेकिन जब लास्ट में काउंटिंग के जो है बक्से खुले, तब एबीवीपी पछड़ गई और कांटे के मुकाबले में लेफ्ट पार्टीज लेफ्ट जो छात्र संगठन है, उन्होंने इस चुनाव को जीत लिया है, जिसके बाद यहां पर खुशी भी मनाई गई है। और स्क्रीन पर मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि इस तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को यह एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के सत्यपाल मलिक का एक और बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी को कायर कहते हुए किस तरीके से सत्यपाल मलिक ने एक और बड़ा खुलासा किया है, जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। डराना क्यों चाहते हैं विपक्ष को? मेरा आपसे सवाल ये, सही बात यह है कि मोदी जी खुद बहुत डरे हुए हैं। मोदी जी एक बहुत ही आप समझिए बहुत ही कायर आदमी है। देखा होगा आपने, पंजाब में एक दिन उनका रास्ता रोक लिया था किसानों ने, उनका नहीं रोका था, किसान और किसी संदर्भ में सड़क रोके हुए थे। उन्होंने ऐसा शोर मचाया कि आज तो मैं बच गया, हमें मार दिया होता। तो उनमें साहस नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है। और अब जो राजनीतिक वातावरण देश में बन रहा है, उनको फीडबैक तो जाता ही होगा। अब उनको लग रहा है कि सत्ता जा रही है, तो बहुत डरे हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है, यह बयान सत्यपाल मलिक का है, जो कि जम्मू कश्मीर मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बयान दिया है। साथ ही साथ इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट भी डाली जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। सच्चाई यह है कि मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। मोदी जी एक कायर आदमी है, उनको पता चल चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हाथ से सत्ता जा रही है। इसलिए विपक्षी एकता गठबंधन को तोड़ने के लिए मोदी सरकार विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों, सच्चे पत्रकारों पर सरकारी एजेंसियों के छापे मरवा रही है और उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल रही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान सत्यपाल मलिक जी का सामने आया है। आप सब जानते होंगे सत्यपाल मलिक एक ऐसे गवर्नर रह चुके हैं जिन्होंने मोदी सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछे हैं, और जब उनको ऐसा लगा कि अब इस सरकार में काम करना पॉसिबल नहीं है, तब उन्होंने जो है अपने आप को बीजेपी से अलग कर लिया और उसके बाद एक एक करके बीजेपी की वो पोल खोल रहे हैं। इससे पहले पुलवामा को लेकर के भी उन्होंने खुलासा किया था और इसमें भी मोदी सरकार की लापरवाही को देश के सामने रखा था।
और उसके बाद अब जब विपक्षी पार्टियों के ऊपर लगातार छापेमारी की जा रही है, उनके मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसी बीच सत्यपाल मलिक जी का ये एक और बयान अपने आप में दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कितने डरे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि सत्ता उनके हाथ से निकल रही है। इसलिए बौखलाहट में आकर के वो विपक्षी पार्टियों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर और तमाम एजेंसियों के ऊपर कब्जा करके सत्ता को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों सामने आ रही है। बीजेपी जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार को लेकर के डींगे मारती है, उस बीजेपी की एक बार फिर भ्रष्टाचार के मामले में पोल खुल गई है। दरअसल क्यों? यहां पर एक कांग्रेस पार्टी के नेता है नवीन जिंदल, इनके ऊपर कोयले घोटाले का आरोप लगा था और इसमें बीजेपी ने खुद किस तरीके से नवीन जिंदल के ऊपर करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया था। लेकिन अब बीजेपी ने उसी कोयला घोटाले के आरोपी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। जब कांग्रेस पार्टी के ये सांसद बीजेपी में नहीं थे, कोयला घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया था, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। बीजेपी ने क्या कहा था जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। कोल घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, कभी भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवीन जिंदल को कोयला घोटाले का मुख्य आरोपी बताया था। आज नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कुरुक्षेत्र से उनको लोकसभा का टिकट भी दे दिया गया है। भाजपा के वॉशिंग मशीन में ऐसा कौन सा दाग है जो धुलता नहीं है? तमाम दाग धुल जाते हैं। सोचिए, एक नेता के ऊपर खुद बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि कोयला घोटाले का आरोप है और अब उसी नेता को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार करके जनता के पैसे को खाया है, आज बीजेपी उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। तो मोदी जी की ये मुहिम किधर है? कहां है ये मोदी जी के वादे, मोदी जी की प्रॉमिसेस जो मोदी जी ने जनता से किया था? भ्रष्टाचार के मामले में मोदी जी ये कहते हैं कि वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करते हैं, लेकिन किधर एनसीपी के नेता अजीत पवार के ऊपर करोड़ों रुपए का घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, उनको अपने साथ सरकार में शामिल कर लिया। और अब नवीन जिंदल जिनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप है, उनको अब जो है बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं, उनके ऊपर कई घोटाले का आरोप है, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो मोदी जी तमाम घोटालेबाजों को तो अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ किससे रहे हैं, ये समझ नहीं आता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।